हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि इस बिजनेस आप करोगे कभी भी नुकसान नहीं होगा आपको। मतलब इस बिजनेस में नुकसान का कोई भी चांस नहीं है दोस्तों। मुझे आप लोग एक बात बताइए, लोग बिजनेस करने के लिए क्यों डरता है? नुकसान होने का डर की वजह से। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि नुकसान होने का डर की वजह से लोग बिजनेस में आना ही नहीं चाहता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कभी मुश्किल से या इधर उधर या कर्जा लेके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता है, वो कोई भी बिजनेस अपना प्लान के हिसाब से बिजनेस शुरू करता है। जब वो बिजनेस नहीं चला तो उनको बहुत बड़ा मात्रा में नुकसान हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ना बहुत मेहनत से इधर उधर जो कर्जा लेकर जो बिजनेस शुरू करता है, तो वैसा नुकसान हुआ तो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बिजनेस के ऊपर का जो विश्वास उड़ जाता है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, किसी ने आपको बता दिया, ऐसा कोई बिजनेस आइडिया बताया, उस बिजनेस में कोई नुकसान होने का चांस ही नहीं है, मतलब कभी उस बिजनेस आप करोगे तो नुकसान ही नहीं होगा, ऐसा कोई आइडिया आपको बता दिया, तो वो बिजनेस आप करोगे नहीं करोगे? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप 100% वो बिजनेस करोगे। क्योंकि ना उसमें नुकसान होने का चांस ही नहीं है, ये आपको पता चल गया तो आप कहीं से भी, मतलब मेहनत से कर्जा से कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करोगे और वो बिजनेस करने के लिए उतर जाओगे। दोस्तों आज का जो वीडियो में ऐसे ही बिजनेस आइडिया लेकर आए हूं दोस्तों। ये बिजनेस से आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा और अच्छा खासा पैसे कमाओगे दोस्तों। मतलब एक दिन के हिसाब से मिनिमम कम से कम अमाउंट की बात करूं तो 5,000 रुपए तो आप आराम से कमाओगे दोस्तों। महीने का 1.5 लाख रुपए कमाई होगा दोस्तों। लेकिन ये बात सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा, यार ये कोई सीजनेबल बिजनेस होगा, मतलब कुछ सीजन में बिजनेस करने का और आप सीजन में वो बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। नहीं है दोस्तों, पूरा साल चलेगा ये बिजनेस और मार्केट में पूरा साल इस प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा। तो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग का बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं दोस्तों। हर दिन कम से कम 5,000 रुपए तो आप आराम से कमाओगे। वो ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों जो नुकसान होने का चांस ही नहीं है? तो कौन सा बिजनेस आइडिया है, कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है? इस बिजनेस के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस बिजनेस के लिए एरिया कितना लगेगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा, मशीन कौन सा लगेगा, और इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है, कितना पे तैयार होगा और कहां पे सेल करना है, कितना पे सेल करना है, सब कुछ बातें दोस्तों A to Z जानकारी इस बिजनेस आइडिया के बारे में इस एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो प्लीज आप अंत तक देखोगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचोगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का बिजनेस आइडिया बताने से पहले प्लीज आप लोगों से की विनती करता हूं कि ये मेरा जो बिजनेस आइडिया का जो इन्फॉर्मेशन जो मैं बताने वाला हूं, जो इन्फॉर्मेशन बिजनेस आइडिया का आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जो भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका सवाल है, तो कमेंट्स करना भी मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, कूपर वायर का रीसाइक्लिंग बिजनेस आइडिया। कूपर वायर का रीसाइक्लिंग का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ये बहुत बड़ा बिजनेस होगा और इस बिजनेस हमारे जैसे लोग, छोटे लोग कर सकते हैं क्या, और इसमें कमाई हो सकता है क्या ज़्यादा? ये जो 5,000 रुपये डेली के हिसाब से बोल रहे हैं, तो 5,000 हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होगा, ये वगैरह वगैरह जो भी है आपका मन पे जो भी सवाल है, तो वीडियो को ना आप अंत तक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपका मन पे कोई भी सवाल नहीं रखूंगा दोस्तों इस बिजनेस का रिलेटेड, 100% बोल रहा हूँ। पहली बात है कि इस बिजनेस कौन कर सकते हैं दोस्तों? कोई भी कर सकते हैं। इसमें ना पहली बात है कि कोई पढ़ा लिखा होना नहीं होना कोई जरूरत नहीं, अलग से कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। और मेन बात है कि ये बिजनेस लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी कर सकता है। ये पहले आपको पता होना चाहिए, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। लेडीज घर का काम खत्म होने के बाद घर से ही ये बिजनेस शुरू कर सकता है। और दूसरा सवाल है कि कहां से कर सकते हैं, गांव हो शहर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप घर से भी ये बिजनेस कर सकते हो, इंडिया का कोई भी कोने का रहने वाला क्यों ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा सवाल ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा?
ठीक है। रॉ मटेरियल दोस्तों यूज किया हुआ जो वेस्टेज जो वायर है, जो इलेक्ट्रिकल वायर से लेकर कोई भी मोटर का वायर क्यों ना हो, वेस्टेज जो यूज करके फेंका हुआ जो कचरे का जो वायर ही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए, ये कचरे का जो वायर, जो कचरा समझ के फेंका हुआ वायर आपको कम से कम रेट पे मिल जाएगा, लेकिन उसमें से जो प्रोडक्ट निकाल के आप ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा रेट पे आप बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो दोस्तों। ठीक है। और चौथा सवाल ये आएगा दोस्तों, इस बिजनेस के लिए एरिया कितना लगेगा। मैंने दोस्तों आप ना 10 बाई 10 एरिया का जगह है आपके घर पे, वहीं से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मोटर जो मशीन जो है बहुत छोटा मशीन है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये एक छोटा मशीन एक रूम का एक कोने से रख के भी ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। सिर्फ आपको जो रॉ मटेरियल जो लग रहे हैं वो रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह होना चाहिए, इसलिए मिनिमम 10 बाई 10 का रूम है घर पे, तो वहाँ से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। और नेक्स्ट सवाल है कि इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस दोस्तों आप घर से ही ये बिजनेस शुरू करोगे तो लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्मॉल लेवल से ये बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो इस बिजनेस से स्मॉल लेवल से आप कर रहे हो ये बिजनेस, तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। जर आपको यही बिजनेस बिग लेवल पे, बड़ा लेवल पे आपको करना है तो आपको जीएसटी लाइसेंस लगेगा, फैक्ट्री लाइसेंस लगेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा, उद्योग आधार लगेगा और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लगेगा, जो आपको बड़ा लेवल पे करना है तो। लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन है, आप ना ये बिजनेस पहले छोटा लेवल से शुरू कीजिए, मार्केट का सब आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा और आपको थोड़ा बहुत पैसे भी आप कमाओगे छोटे लेवल से शुरू करने के बाद। उसके बाद आप बड़े लेवल पे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों, पहले आप ये बात जान लीजिए। अभी नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस बिजनेस में मशीन कौन सा लगेगा। मशीन कौन सा नहीं है दोस्तों, इस बिजनेस में मशीन एक ही लगेगा, वो है कूपर वायर स्ट्रिपिंग मशीन। जो वायर को छीलने का जो मशीन आता है, एक ही मशीन लगेगा और वो मशीन ना 10,000 रुपये से भी आपको मिलेगा। 10,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम रेट का भी मैंने नहीं लिया, ज़्यादा रेट का भी मैंने नहीं लिया, और जो मीडियम रेट मैंने जो बता रहा हूँ आपको 40 से 41-45 हज़ार रुपये की जो मशीन है वो अच्छा क्वालिटी का है। आपका जो मिनिमम 1 घंटे में ना 1 क्विंटल जो कूपर वायर ना वो स्ट्रिपिंग करके देता है, वो छील के दे देता है। मतलब मीडियम साइज का और मीडियम रेट का जो 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये का जो मशीन है, उस मशीन का मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। जर आपको मैंने 10,000 रुपये का भी मशीन रिकमेंडेशन किया तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट भी आप नहीं निकाल पाओगे, तो ज़्यादा आपका कमाई भी नहीं होगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है, ज़रा आपके पास थोड़ा बहुत बजट है, 40,000 रुपये का भी आपने मशीन लिया तो इस बिज़नेस के लिए आप कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन से आपको कूपर एक तरफ और पीवीसी जो मटेरियल एक तरफ, जो वायर का जो छिलका है वो एक तरफ, दोनों अलग अलग करके दे देगा। मेरा रिकमेंडेशन इतना ही है, मिनिमम 40,000 रुपये का आप मशीन लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट सवाल ये है कि दोस्तों इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। देखिए दोस्तों 10 बाई 10 का रूम, आपका रूम खाली है तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगा। नहीं है तो आप थोड़ा जगह है, खुला जगह है तो उसमें आपको पतरा का शेड बनाना है तो थोड़ा पतरा शेड का आपका एरिया के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर 40,000 रुपये का जो मशीन हो गया, और जो रॉ मटेरियल ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल वेस्टेज जो वायर है, फिर भी वो वेस्टेज वायर जो कूपर वायर जो है मार्केट में मिनिमम 150 रुपये से लेकर 200 रुपये पर किलो मिलेगा, क्योंकि कूपर वायर का डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये पर किलो मिलता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना रॉ मटेरियल खरीदने वाले हो। इसलिए रॉ मटेरियल का पैसा इसमें मैंने डिपेंड नहीं करता हूँ आपको बताना, क्योंकि ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड है। मशीन की बात करूँगा 40 से 45 हज़ार रुपये में आपको मशीन आपके घर तक आ जाएगा। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है जो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतना वेस्टेज जो वायर हम लोग कहाँ से कलेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, और बहुत इजी तरह से आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो एरिया में जितना भी स्क्रैप बुनने वाले हैं उनका भी कांटेक्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग भी ना आपको मदद कर सकते हैं जो रॉ मटेरियल में। और दूसरी बात ये कि आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट में जो स्क्रैप डीलर है
एक नहीं, दो नहीं, दो तीन, मतलब 4-5 लोगों से आप कांटेक्ट बना के रखिए। जरा आपको आगे जाके बड़ा लेवल पे ये बिजनेस करना है तो रॉ मटेरियल का कमी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए 2-3 स्क्रैप डीलर से आप कांटेक्ट बना के रखिए। वो लोग ना आसानी से आपको दे देगा, क्योंकि वही रेट वो लोग जहाँ पे भी ले जाके बेच रहे हैं वही रेट पे आप उनका रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो, तो आपको देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी नेक्स्ट बात है कि आपको इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कॉपर वायर बहुत आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। जर आपको स्क्रैप डीलर से जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल कमी पड़ रहा है तो वहाँ से आप खरीद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट यहाँ पे सवाल आता है दोस्तों, बिजनेस का जो प्रोसेस, आपको किस तरह से आपको जो कॉपर वायर प्रोडक्ट आपको बनाना है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, मशीन में आप साइज वाइज जो होल है उस होल में आप जो भी साइज का जो वायर आप डालोगे, वो वायर का जो छिलका, जो छील के वो बाहर आ जाएगा। उस समय जो वायर के अंदर का कॉपर एक तरफ और छिलका एक तरफ अलग अलग तरीके का रखिए, क्योंकि ना इस बिजनेस में ये दोनों प्रोडक्ट बिकने वाले हैं। तो कॉपर भी बिकेगा और उसके ऊपर का वायर का जो छिलका भी बिकेगा, तो दोनों तरफ से आप इस बिजनेस में कमाई करने वाले हैं। और इस बिजनेस में ना कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होता है, सब चीज़ बिकता है, तो कोई भी चीज़ फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों प्रॉफिट की। प्रॉफिट की बात करूँ तो रॉ मटेरियल आपने मिनिमम 150 रुपये से लेकर 200 रुपये में आपने खरीद लिया। चलो यहाँ पे मैंने 200 रुपये की बात कर रहा हूँ, 200 रुपये में भी आपने खरीद लिया। कितना मात्रा में आप रॉ मटेरियल खरीदने वाले हैं, ये पहली बात है कि आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप उससे कितना प्रोडक्ट आप निकालने वाले, कितना कॉपर आप निकालने वाले हैं। क्योंकि कॉपर ना आपने इंडिया मार्ट का रेट देख रहे होगा, मिनिमम 350 रुपये से लेकर 800 रुपये तक अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग कॉपर जो साइज के हिसाब से जो बिकता है। तो आप खुद सोच लीजिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट होने वाला है। डबल से नहीं, डबल से 4 गुना, मतलब 3 से 4 गुना पैसे आप कमाने वाले हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 800 रुपये भी नहीं पकड़ूंगा, 700 रुपये भी नहीं पकड़ूंगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ 400 रुपये के हिसाब से भी आपने बेचा। चलो समझते हैं कि आपका जो कॉपर वायर का क्वालिटी थोड़ा कम है, फिर भी वो 400 रुपये में बिकेगा। ईजी सी बात है कि आप 200 रुपये का खरीद के, रॉ मटेरियल खरीद के आपने 400 रुपये उसका जो छील के जो कॉपर निकाल के जो 400 रुपये में भी आप बेचोगे ना, 1 किलो पे आपका रेट डबल हो रहा है दोस्तों। मतलब 1 किलो पे आपका 200 रुपये प्रॉफिट होगा, आपका 200 रुपये इन्वेस्टमेंट छोड़ के। 200 रुपये का रॉ मटेरियल 400 रुपये में आप बेच रहे हो, तो अब सीधा हो गया दोस्तों 200 रुपये 1 किलो पे आपका प्रॉफिट। और जो उसके ऊपर वायर के ऊपर का जो छिलका है, पीवीसी मटेरियल है, वो अलग से 60 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो वो अलग से बिकता है दोस्तों। तो आप सोच लीजिए इसमें कितना कमाई होगा एक दिन में। मतलब 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, जो ये जो मशीन है, इस मशीन का कैपेसिटी है 1 घंटे का 1 क्विंटल वायर छील के निकालता है। चलो मैं यहाँ पे पूरा दिन में आपको समझता हूँ, मैं आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं मिला, एक दिन में आपने 10 किलो भी वायर छीला तो कॉपर निकाल दिया, तो ये 10 किलो, 1 किलो का 200 रुपये के हिसाब से 10 किलो का 2000 रुपये हो गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने 1 क्विंटल 2 क्विंटल की बात नहीं करूँगा, ज़्यादा आपको लालच दिखाने जैसे हो जाएगा, लेकिन पूरा एक दिन में 20 से 25 किलो भी आपने वायर स्ट्रिपिंग कर लिया, वायर छील दिया, तो 20 किलो का 4000, 25 किलो का 5000। एक दिन में 25 किलो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा एक दिन में, मतलब मशीन का कैपेसिटी कितना है, 1 घंटे के 1 क्विंटल छील के देगा, लेकिन पूरा दिन में मैंने सिर्फ 25 किलो की बात कर रहा हूँ। तो आपको इस बात से तो सहमत होना ही पड़ेगा। पूरा एक दिन में आप 25 किलो भी अपने रॉ मटेरियल से, जो वायर से आपने छील के जो कॉपर अलग करके बेचा, तो 25 किलो में 200 रुपये के हिसाब से एक दिन में 5000 रुपये दोस्तों, महीने का 1.5 लाख रुपए कमाई हो गया। तो आप सोच लीजिए इस बिजनेस में कितना कमाई है, क्योंकि सिर्फ आपने 40,000 रुपये का मशीन से पहले महीने में 1.5 लाख रुपए, मतलब 3 गुना ज़्यादा आप पैसे कमा रहे हो, 3 गुना से ज़्यादा पैसे आप कमा रहे हो। तो सोच लीजिए इस बिजनेस में कितना दम है। आपको लग रहा होगा यार इस बिजनेस में जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ सही या नहीं है। जर ये भी पूरा आपको जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आपको
आपको जो आपने कूपर कितना जो तैयार हुआ किया हुआ कूपर जो है कितना रेट पे बिक रहे हैं वो गूगल भी आपको बता देगा। और मैंने दोनों तरफ से जो फोटो अपलोड किए हूँ ये इंडिया मार्ट का जो पिक्चर है दोस्तों, इंडिया मार्ट में आपका जो कूपर है कितना रेट पे बिक रहा है, तो वो ही फोटो मैंने अपलोड किया हूँ। आप नहीं है तो इंडिया मार्ट में जाके रेट सर्च कर सकते हो। अभी नेक्स्ट सवाल पे बात करूंगा दोस्तों, आपने तैयार किया हुआ प्रोडक्ट जो कूपर है आसानी से हम लोग कहाँ पे बेचेंगे? ठीक है दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, ये सवाल के जवाब मैंने दे दूंगा दोस्तों बहुत ईजी तरीके। जैसे कि आपने कूपर तैयार किया हुआ जो कूपर है वो है रिसाइकलर को बेच सकते हो बहुत ईजी तरीके से। वो रिसाइकलर आपका प्रोडक्ट के बिना कोई भी काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि रिसाइकलर को प्रोडक्ट मिला तो ही वो नया वायर बनाता है। तो उनको आप आराम से रिसाइकलर को बेच सकते हो। नहीं तो आप जो वायर मैन्युफैक्चरर है उनको आप बेच सकते हो बहुत आसानी से। और तीसरा तरीका है कि इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा जो वायर का जो ब्रांड है, बड़ा बड़ा जो कंपनी है वायर बनाने वाले, उन कंपनी को आप टारगेट कर सकते हो, उन कंपनी को बहुत आसानी से बेच सकते हो। ठीक है, और जो कूपर का जो भांडे बर्तन जो बनाने वाला कंपनी है, जो कूपर का जो भांडे जो बर्तन जो तैयार होता है उस कंपनी में भी आप आराम से ले जाके बेच सकते हो। और इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया में ऐसे बहुत सारे जो बायर मिलेंगे आपको कूपर खरीदने वाले, वहाँ पे आप इंडिया मार्ट में रजिस्ट्रेशन करके कूपर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्विंटल नहीं टन के हिसाब से भी आप बेच सकते हो इंडिया में, पूरा इंडिया में। नहीं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पूरा दुनिया में। बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों आपको बेचने के लिए, क्योंकि ना आपका कूपर के बिना कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, जो बड़े बड़े वायर के कंपनी वाले हैं, वो वायर तैयार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो आपका प्रोडक्ट की बहुत मांग है जो मार्केट में। कूपर के साथ साथ जो वायर का जो छिलका है, जो पीवीसी जो मटेरियल है, वो भी 60 रुपये से लेकर 70 रुपये पर किलो बिकता है। तो वो भी मटेरियल वो भी छिला हुआ जो छिलका जो है पीवीसी मटेरियल है, वो भी रिसाइकलर मैन्युफैक्चरर बड़े बड़े जो वायर का कंपनी वही लोग ही खरीदता है। तो आपको ये भी प्रोडक्ट फेंकने की ज़रूरत नहीं, ये भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कमाई करके देने वाला है दोस्तों। 25 किलो के हिसाब से आपने सिर्फ 50 रुपये किलो के हिसाब से भी ये बेचा, तो एक दिन में 25 किलो का जो वायर का जो छिलका है, आप खुद सोच लीजिए मिनिमम 2500 रुपये तो यही हो गया जो छिलका का, 5000 रुपये कूपर का। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों आपको कितना कमाई होने वाला है। ये पूरा इंफॉर्मेशन सुनने के बाद आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो यस करके लिखिए, नहीं लगा तो नो करके लिखिए। और बिजनेस आइडिया का जानकारी जो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपको डाउट है, सवाल है, तो कमेंट्स करना भी मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीना में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस है इस मेरे चैनल पे दोस्तों। इसलिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।